अरे तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि रोड पर चल रहे हो? नहीं रोशन, कोहरे की वजह से मुझे नहीं दिखा। बेटा तुम इन गरीबों के मुंह क्या लग रहे हो? ये लोग जानबूझकर गाड़ी के आगे आते हैं ताकि हम अमीरों का पैसा ऐंठ सके। शमशेर नगर स्थित एक मानस इंटरनेशनल स्कूल था। यह स्कूल शहर में एकमात्र स्कूल था जहां सभी वर्ग के बच्चे पढ़ने आते थे। यहां अमीर लोगों के फंड देने से गरीब विद्यार्थियों को भी शिक्षा दी जाती थी। इसी स्कूल में रामू और रोशन दोनों भी पढ़ते थे। रोशन एक अमीर परिवार से था और रामू गरीब परिवार से था। वे दोनों तीसरी कक्षा के विद्यार्थी थे। एक दिन क्लास में, बच्चों, कुछ दिनों में ठंड का मौसम आने वाला है। आप सभी कोट खरीदने के लिए अपने माता पिता को बोल दीजिए। मैम, हम लोगों को स्कूल से स्वेटर कब मिलेगा? हाँ भिखारी लोग, हमारे पेरेंट्स जब दान देंगे तुम्हें तब मिल जाएगा स्वेटर। यह सुनकर रोशन और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं और रामू जैसे गरीब विद्यार्थी मायूस हो जाते हैं। तब क्लास टीचर कहती है, शट अप! तुम्हें ऐसे बोलने में शर्म नहीं आती? इनकी मजबूरी पर हंस रहे हो तुम? मैंने इसमें झूठ क्या कहा? शट योर माउथ एंड सिट डाउन। मैडम रोशन को डांटकर बैठा देती है और पढ़ाना शुरू कर देती है। फिर वह सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। तब रामू जल्दी से हाथ ऊपर करता है, लेकिन मैडम रामू से ना पूछकर रोशन को खड़ा करती है। इस प्रश्न का उत्तर बताओ रोशन। मैडम, मैं कल रात पढ़ाई नहीं कर पाया, पार्टी में चला गया था तो मुझे पता नहीं है। मैडम, मैं बताऊं? हाँ बोलो रामू, तुम ही तो एक क्लास में हो जो सारे प्रश्नों के उत्तर सही सही मन लगाकर देते हो और पढ़ाई करते हो। हाँ मैडम, इन गरीब लोगों को पार्टी में थोड़ी जाना होता है। गेट आउट ऑफ माई क्लास। रोशन मन ही मन गुस्सा होता है और क्लास से बाहर चला जाता है और इशारे से अपने दोस्तों को भी बाहर आने को कहता है। उसके दोस्त भी बदमाशी करके क्लास से बाहर आ जाते हैं। टीचर हम लोगों को बहुत सुनाती है और उस रामू के पक्ष में बोलती है। इनको बताना पड़ेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो। रोशन, लेकिन तुम करोगे क्या? टीचर जान जाएगी तो हमें पनिशमेंट देगी। इससे कुछ पता नहीं चलेगा। वो आपस में बात करते हैं और रोशन दोस्तों के कान में प्लान बताता है। फिर जैसे ही लंच होता है, तीनों अपना टिफिन खाकर स्टाफ रूम के सामने केले का छिलका फेंक देते हैं, जिससे मैडम गिर जाती है और उनकी कमर और पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है। ओह माय गॉड, मेरी कमर! अरे मैडम, आप कैसे गिर गई? उठिए उठिए। दूसरे टीचर उन्हें उठाते हैं, पर वह दोबारा फिसलकर गिर जाती हैं और उनकी कमर में और गहरी चोट आ जाती है। ऐसे में और लोग भी आ जाते हैं और वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। फिर एम्बुलेंस बुलाई जाती है और मैडम को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। डॉक्टर उन्हें कुछ महीनों के लिए आराम करने के लिए बोलता है। इधर रोशन रामू को परेशान करता है। अब तुम्हें स्वेटर कौन दिलाएगा? अब तो मैम की कमर टूट गई है, मैं घर पर ही रहूंगी। मैं तो अपने पापा को कह दूंगा कि इस बार स्कूल में डोनेशन ना दे। रोशन, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो? मुझे शांति से पढ़ाई करने दो। मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी हर बात मानोगे तो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगा। ठीक है। अगले दिन रोशन और उसके दोस्त रामू को परेशान करते हैं। वह रामू से अपना होमवर्क करवाते हैं और उसे क्लास में पहले बोलने भी नहीं देते, जिससे रामू की पढ़ाई बहुत बिगड़ने लगती है। उसने जब अपने माता पिता को यह बात बताई तो उसके माता पिता ने कहा, बेटा किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए और शिक्षा एक ऐसी ताकत है जो हमें हर अधिकार दिलाती है। इसलिए तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और किसी और का काम मत करो। बेटा, हम हैं तुम्हारे साथ। अगले दिन रामू रोशन का कोई काम नहीं करता। वह फिर से अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगता है। थोड़ा समय गुजरता है और फिर सर्दी का मौसम आ जाता है और तब उनको स्कूल में स्वेटर पहनकर आने के लिए बोला जाने लगता है। अब तू स्वेटर कहाँ से पहन के आएगा? तूने मेरी बात नहीं मानी थी ना। अब देख मैं कैसे तुझे डांट सुनवाता हूँ। रामू मन ही मन अपनी गरीबी से शर्मिंदा होता है, लेकिन वह दूसरे शिक्षकों को बोल भी नहीं पाता। रामू उदास चेहरा लिए घर आ जाता है। उसके माँ बाप उसकी भावना समझ जाते हैं। फिर उसकी माँ एक पुराने स्वेटर को उसके स्कूल के स्वेटर के रंग में रंगकर उसे दे देती है। फिर अगले दिन रामू उसे पहनकर स्कूल चला जाता है तो रोशन और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे रोशन भाई, यह देखो, लगता है इसने रोड पर पड़ा स्वेटर उठाकर पहन लिया। हाँ तुम सही कह रहे हो। हाँ मैं कहीं से भी उठाकर पहनूं, तुमसे तो नहीं मांगा ना। ठंड का समय चल रहा था और रामू के घर पर लाइट की सुविधा भी नहीं थी।
रामू स्ट्रीट लाइट के सहारे अपनी पढ़ाई करता था, लेकिन ठंड ज्यादा पड़ने की वजह से वह वहाँ पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तो वह अपने घर पर ही लकड़ियाँ जलाकर थोड़ी पढ़ाई करता था और फिर वह सुबह उठकर खूब मेहनत कर पढ़ाई करता था। फिर एक दिन वह स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में कोहरा गिरने के कारण उसकी टक्कर रोशन की गाड़ी से हो जाती है। तुम अंधे हो? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें जो तुम मेरी गाड़ी से टकरा रहे हो? नहीं रोशन, वो कोहरे की वजह से मुझे दिखाई नहीं दिया। बेटा, तुम इन गरीबों के मुंह क्यों लग रहे हो? ये जानबूझकर गाड़ी के सामने आते हैं ताकि हम अमीरों से अच्छा खासा पैसा ऐड सकें। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। इसके पास नया स्वेटर भी नहीं है, इसलिए ये ऐसा कर रहा होगा। रामू को गाड़ी से टकराने में थोड़ी चोट आई थी, पर फिर भी वह उसे छुपाकर क्लास में चला जाता है। उस दिन स्टेट लेवल का एक क्विज कंपटीशन था। वह उसमें भाग लेता है जिसमें थर्ड आने वालों को स्वेटर मिलने वाले थे। रामू ने उसमें पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट आया। तब उसे मंच पर प्राइज देने के लिए बुलाया गया। प्रिंसिपल, रामू क्लास थर्ड, जल्दी मंच पर आएं और अपना फर्स्ट प्राइज और गोल्ड मेडल लें। नहीं, मुझे नहीं जाना। रामू, क्यों नहीं जाना है? तुम फर्स्ट आए हो, तुमने हमारी क्लास का नाम रोशन किया है। चले जाओ मेरे शेर। क्लास टीचर बहुत ही गर्व के साथ रामू की पीठ थपथपाती है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। सभी बच्चे तालियां बजा रहे होते हैं। रोशन मन ही मन बहुत गुस्से में लाल हो रहा होता है। बोलो बेटा, तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे थे और तुम्हें क्या चाहिए? सर, मुझे थर्ड प्राइज स्वेटर चाहिए। मेरे पास स्वेटर नहीं है, जिस वजह से मेरा क्लासमेट रोशन मेरा हर रोज मजाक उड़ाता है और परेशान करता है। वहाँ खड़े सभी टीचर और विद्यार्थी हंसने लगते हैं। तब प्रिंसिपल कहते हैं, मेरे बच्चे, थर्ड प्राइज से ज्यादा अच्छा फर्स्ट प्राइज होता है। तुम यह ले लो और तुम्हें हम स्वेटर भी दिला देंगे। रामू को फर्स्ट प्राइज और स्वेटर दोनों ही चीजें दी जाती हैं और स्कूल की तरफ से उसकी आर्थिक मदद भी की जाती है। फिर रोशन और उसके पिता को स्कूल बुलाकर रोशन को डांट लगाई जाती है और उसके पिता को अच्छे संस्कार देने के लिए कहा जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शिक्षा ऐसी ताकत है जो हमें बिना किसी के आगे झुके हुए हर अधिकार दिलाती है।